क्लास वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द ब्रेकफास्ट अगेन। कल हमने ब्रेकफास्ट में किया था कॉन्टिनेंटल और अमेरिकन ब्रेकफास्ट। आज मूव ऑन करते हैं। विल हैव अ लुक ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम इंडियन ब्रेकफास्ट भी करेंगे और फिर रेस्ट ऑफ द मील्स के बारे में भी जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट के कंपोनेंट भी शुरुआती कंपोनेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। देयर इज अ चॉइस ऑफ फर्स्ट कोर्स, देयर इज अ चॉइस ऑफ फ्रेश और कैंड फ्रूट जूस। जो हम चॉइसेस ऑफर करते हैं वो होती है एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, टोमेटो, फिग एक्सेट्रा। तो तीनों आप कांस्टेंट ही रखिएगा। जो पहला कोर्स है इट विल रिमेन सेम। चॉइसेस भी आप सेम ही रखिएगा। इससे आपको क्या है कि याद करने में भी बेहद आसानी होगी। सेकेंड कोर्स जो है वो यहाँ पर बदल जाता है। सेकेंड कोर्स जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में है दैट इज चॉइस ऑफ फ्रेश और स्टीव्ड फ्रूट्स। इसके अंदर हम फ्रूट्स भी देते हैं। अब हम कौन से फ्रूट्स ऑफर करते हैं? फ्रूट्स बेसिकली ऑफर होते हैं फिग, मेलन, क्लियर, एप्पल भी आप ऑफर कर सकते हैं। तो दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स आर ऑफर्ड एज द फ्रेश और एज अ स्टीव्ड। तो पहला कोर्स हुआ इंग्लिश ब्रेकफास्ट के अंदर चॉइस ऑफ फ्रेश और कैंड फ्रूट जूस। सेकेंड इज चॉइस ऑफ फ्रेश और स्टीव्ड फ्रूट्स। कोर्स नंबर 3 सीरियल्स का होगा। सीरियल्स विथ हॉट और कोल्ड मिल्क। सीरियल्स में चॉइस क्या है आपको कल बताया गया था, आप उसको भी सेम रखिएगा। जैसे कॉर्नफ्लेक्स, राइस फ्लेक्स, चोको फ्लेक्स, मूसली, पोरिज एक्सेट्रा। तो इट विल रिमेन सेम। तो दिस वॉज दी थर्ड कोर्स इंग्लिश ब्रेकफास्ट के अंदर। ये तीसरा कोर्स है। इसके बाद यहाँ पर ना हम फिश को ऐड कर देते हैं। देन देयर इज अगेन फिश प्रिपरेशन, चॉइस ऑफ फिश प्रिपरेशन। तो कुछ चॉइस ऑफर की जाती है, जैसे स्मोक्ड हेडॉक को सर्व किया जाता है इसमें, या पोच्ड हेडॉक को सर्व किया जाता है। ग्रिल्ड या फ्राइड फॉर्म में हेरिंग्स या केडिगरी को भी हम सर्व करते हैं। तो आप ये 2 या 3 चॉइसेस याद रखिएगा कि नेक्स्ट कोर्स इज द चॉइस ऑफ फिश प्रिपरेशन। व्हाट वी आर सर्विंग अंडर दिस कोर्स, वी आर सर्विंग अंडर दिस कोर्स poached or smoked haddock, then fried or grilled category, fried or grilled herrings. So these 3 preparations, guest can choose any one of these. ठीक है। इसके बाद आता है एग प्रिपरेशन। तो फिश के पहले एग के पहले यहाँ पर फिश सर्व हो रही है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। देन देयर इज अगेन एग्स टू ऑर्डर। एग्स टू ऑर्डर में वही ब्रेकफास्ट प्रिपरेशंस, क्लियर। चाहे हम सॉफ्ट बॉइल्ड या हार्ड बॉइल्ड एग गेस्ट पसंद करें तो वो सर्व करते हैं। स्क्रैम्बल्ड एग, पोच्ड एग, ऑमलेट्स, सनी साइड अप, दीज आर द प्रिपरेशंस दैट आर सर्व्ड अंडर दिस कोर्स। दिस वाज कोर्स नंबर 4, क्लियर। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यू में कि फिश को एग से पहले क्यों सर्व किया जाता है, जबकि अगर आप फ्रेंच क्लासिकल मेनू का सीक्वेंस देखेंगे तो उसमें एग पहले आता है, फिश बाद में आती है। लेकिन इंग्लिश ब्रेकफास्ट में फिश पहले सर्व होती है, एग बाद में सर्व होता है। तो आपने आंसर देना है कि फिश जो है वो इजी टू डाइजेस्ट है कंपेयर टू एग। इसीलिए ब्रेकफास्ट में जब भी हम सर्व करते हैं तो फिश प्रिपरेशन को पहले सर्व करते हैं, क्लियर। तो ज़्यादा लाइट है कंपेयर टू एग फिश, ठीक है, क्योंकि जो एग योक होता है ना, एग योक जो होता है दैट इज़ क्वाइट हेवी। तो उसको जो डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम जाता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, क्लियर। तो एग जो है इट इज़ ऑलवेज हेवियर इन कंपैरिजन टू फिश। अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है इंग्लिश ब्रेकफास्ट में दैट इज़ द मीट प्रिपरेशन। अब मीट में हम क्या दे सकते हैं? मीट में हम दे सकते हैं किडनीज, बेकन्स, क्लियर, काफ्स टंग भी आप दे सकते हैं, सॉसेजेस दे सकते हैं आप। तो दीज आर द पार्ट्स, दीज आर दी सम डिशेस विच आर सर्व्ड अंडर मीट कोर्स। मीट कोर्स के बाद होता है मीट कोर्स के बाद जो नेक्स्ट कोर्स होता है दैट कोर्स इज अबाउट मीट कोर्स के बाद जो हम सर्व करते हैं दैट पर्टिकुलर कोर्स इज कॉल्ड एज कोल्ड बूफे। तो यहाँ पर हम कोल्ड बूफे के आइटम सर्व करते हैं, जैसे हैम सर्व किया हमने, काफ्स टंग सर्व कर दी हमने, सलामीज हमने सर्व की, इट इज़ अ टाइप ऑफ अगेन सॉसेज। तो इन चीज़ों की हम चॉइस ऑफर करते हैं कोल्ड बूफे के अंदर, क्लियर। तो दिस वॉज कोर्स नंबर 7। तो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। कोर्स नंबर 1 वॉज चॉइस ऑफ फ्रेश और कैंड फ्रूट जूस। कोर्स नंबर 2 वॉज चॉइस ऑफ फ्रेश और स्टीव्ड फ्रूट्स। नंबर 3 पे थे हमारे सीरियल्स। नंबर 4 पे थी फिश प्रिपरेशन।
नंबर 5 पे एग प्रिपरेशन, नंबर 6 पे मीट प्रिपरेशन, नंबर 7 पे इट वाज अबाउट कोल्ड बुफे। नंबर 8 की जहाँ तक हम बात करें तो हम सर्व करते हैं चॉइस ऑफ ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल्स की जो चॉइस है इट विल रिमेन सेम, ब्रिवोश, वियना, मफिन, डैनिश पेस्ट्री, क्रोइजोन्स। जो हमने दूसरे कोर्सेज में, जो हमने दूसरे ब्रेकफास्ट में सर्व किया, सेम ब्रेड रोल्स को हमने यहाँ पर भी सर्व करना है, वही चॉइस हम यहाँ पे भी दे रहे हैं। 9th नंबर पर, हालांकि ये 9th और 10th जो है कोर्स नहीं है, लेकिन याद करने में आसानी होती है सीक्वेंसिंग में, इसलिए हम इसे 9th और 10th करके मैं ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और याद भी कराता हूँ, इससे याद करने में आसानी होती है। 9th नंबर पर जो आता है वो है प्रिजर्वेटिव्स, जैम्स एंड प्रिजर्वेटिव्स की हम बात करते हैं 9 नंबर पर, ठीक है, क्योंकि ब्रेड रोल्स के साथ इसको लेना पसंद करते हैं, तो उसमें हम हनी, प्लम, चेरी, मामलेड और जैम्स को सर्व करते हैं। तो दिस इज दी, अगर हम कंपोनेंट या कोर्स कहते हैं 9 नंबर पर, तो वो हमें याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। और नंबर 10 पे फाइनली चॉइस ऑफ बेवरेजेस। चॉइस ऑफ बेवरेजेस में जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनली तो टी एंड कॉफ़ी ही जाती है, बट आजकल लोग हॉट चॉकलेट, हॉर्लिक्स वगैरह भी पीना पसंद करते हैं। तो दीज आर द चॉइसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश ब्रेकफास्ट। होप आपको इसमें सीक्वेंसिंग के साथ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ लेट अस मूव टू इंडियन ब्रेकफास्ट। इसके बाद जो ब्रेकफास्ट होता है नेक्स्ट, दैट इज द इंडियन ब्रेकफास्ट। इंडियन ब्रेकफास्ट की जहाँ तक हम बात करें तो देयर आर 4 मेजर टाइप्स, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन एंड वेस्ट इंडियन। लेकिन ईस्ट इंडियन या वेस्ट इंडियन जो ब्रेकफास्ट है इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन ब्रेकफास्ट में वो या तो नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट है या साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है। तो चलिए सीखते हैं इन दो ब्रेकफास्ट्स के बारे में कि नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट में क्या जाता है और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट में क्या जाता है। नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट में हमारा जो कोर्स है वो शुरू होता है सबसे पहले, नॉर्थ इंडियन लोग जो प्रिफर करते हैं पीना, कंपोनेंट पहले की बात करें या कोर्स नंबर 1, आप जिस भी सीक्वेंस में याद करना चाहें वैसे आप याद कर सकते हैं। तो जो पहला कंपोनेंट है वो है लस्सी। लस्सी में हम चॉइस देते हैं स्वीट लस्सी या सॉल्टेड लस्सी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लोग लस्सी पीना पसंद करते हैं। लस्सी स्वीट भी हो सकती है, लस्सी सॉल्टेड भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी हो, ये एक पहला कोर्स है। सेकेंड कोर्स या जो सेकेंड कंपोनेंट है नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट का, उसमें हम चॉइस ऑफर करते हैं। या तो लोग छोले भटूरे खाना पसंद करते हैं, एक चीज़ है छोले भटूरे का कॉम्बिनेशन सर्व करते हैं, या हम सर्व करते हैं पूरी भाजी का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली जो सब्जी होती है, यानी सब्जी को ही हम भाजी कहते हैं, तो आप पूरी सब्जी कह लीजिए, पूरी भाजी कह लीजिए, वो पोटैटो बेस्ड होती है। ज़्यादातर तो वो आलू की सब्जी खाना पसंद करते हैं सुबह। तो अगर आप छोले भटूरे नहीं ले रहे हैं तो आप पूरी सब्जी ले सकते हैं। और अगर आप इन दोनों को नहीं ले रहे हैं तो तीसरी भी चॉइस है आपके पास, पराठास। तो पराठास कई तरह के सर्व होते हैं, प्लेन पराठा हो सकता है, आलू पराठा हो सकता है, मूली पराठा हो सकता है, गोभी पराठा हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कई चॉइस ऑफर होती है। एंड पराठास आर ऑलवेज सर्व्ड विथ कर्ड, क्लियर। इसके साथ आप जो भी इंडियन फूड खाएंगे, चाहे आप छोले भटूरे ले रहे हैं, चाहे आप पूरी भाजी या पूरी सब्जी खा रहे हैं, चाहे आप आलू पराठा खा रहे हैं, पिकल और चटनी आपको अकम्पनीमेंट के तौर पर सर्व होती है। तो दिस वाज द कंपोनेंट ऑफ सेकंड कोर्स, दिस वाज अबाउट द कंपोनेंट ऑफ सेकंड कोर्स। इसके बाद जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं ना, वो चाय पीना पसंद करते हैं, तो दे ऑलवेज गो फॉर टी। तो 3 चीज़ें हमने देखी, लस्सी होती है इसके अंदर स्वीट या सॉल्टेड, फिर चॉइस होती है मेन खाने की जिससे आपका पेट भर सके, वो हो सकता है कि पूरी सब्जी हो या छोले भटूरे हो या आपका पराठास हो, तो ये, और साथ साथ टी। तो ये 3 चीज़ें इंक्लूड है नॉर्थ इंडियन में, और ऐसी ही कुछ 3 चीज़ें इंक्लूड हैं साउथ इंडियन में। तो लेट अस सी अबाउट द साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, लस्सी वो कंज्यूम नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ लस्सी दे वुड लाइक टू गो फॉर कोकोनट वाटर। तो नारियल पानी पीना पसंद करते हैं, तो उनका पहला कोर्स है नारियल पानी। दूसरे कोर्स में साउथ इंडियन डिशेस जैसे इडली या मेदू वड़ा या डोसा, क्लियर, या उपमा या उत्तपम, ऐसी चीज़ों को वो खाते हैं। तो दीज आर द चॉइसेस विच आर ऑफर्ड। सो आइदर इडली और डोसा और मेदू वड़ा और उपमा और उत्तपम, ये सारी चीज़ें सांबर और कोकोनट चटनी के साथ सर्व होती है, यानी जो अकम्पनीमेंट है वो है सांबर एंड कोकोनट चटनी। ये इसका दूसरा कंपोनेंट था। तीसरा कंपोनेंट फाइनली दे वुड लाइक टू गो फॉर कॉफ़ी। वो चाय साउथ इंडिया में ना कम प्रीफर की जाती है, तो चाय के बदले में वो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो साउथ इंडियन बेवरेज में हम सर्व करते हैं कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन ब्रेकफास्ट। होप आपको ये याद हो गया होगा, क्लियर। अब हम
मूव ऑन करते हैं ब्रंच की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा मील होता है, तो ब्रेकफास्ट अब ख़त्म हो गया। तो अगर आप जो ब्रेकफास्ट का सर्विंग टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का सर्विंग टाइम बेसिकली क्या, हम 7:30-8 बजे से 10 बजे तक खाना पसंद करते हैं। कई बार कुछ लोग बिजी शेड्यूल होने की वजह से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं 10:30 से लेकर 12 बजे के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। दैट पर्टिकुलर मील इज़ कॉल्ड एज ब्रंच। तो ब्रंच जो होता है, इसमें बेसिकली जैसे हम सैंडविच टाइप की चीज़ें या पकौड़ा टाइप की चीज़ें इंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा हेवी होता है। क्लियर? क्योंकि हो सकता है ब्रंच करने के बाद वो लंच को भी स्किप कर दें, है ना। तो इस तरह की चीज़ें ब्रंच में इंक्लूड होती हैं। तो ब्रंच का जो पर्टिकुलर टाइम है सर्विस का, 10:30 से हम 12 o'clock तक कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 12:30 ऑनवर्ड्स अप टिल 3 o'clock तो लंच का टाइम होता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद जो मील सर्व होता है दैट इज़ ब्रंच, और ब्रंच के बाद जो होता है दैट इज़ द नेक्स्ट मील ऑफ द डे इज़ कॉल्ड एज लंच। तो लंच का जो टिपिकल टाइम है वो हम 12:30 से लेकर 3 o'clock तक कंसिडर करते हैं। इस बीच में लंच की सर्विस होती है। अब लंच के कंपोनेंट क्या है, ये सब आपको पता ही है। मेन कोर्स हम क्या खाते हैं, हम वेज नॉन वेज कुछ भी खा सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिपरेशंस, चाहे वो दाल हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो टिक्का हो, सूप हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पूरा फ्रेंच क्लासिकल मेनू ही हमारे सामने है लंच में या डिनर में। क्लियर? तो लंच, तो इन केस लंच खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मील हमारा आता है, वो हम शाम में करीब 3-4 बजे 5 बजे जो चाय पीना पसंद करते हैं कुछ स्नैक्स के साथ, वो होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इवनिंग टी। इवनिंग टी में भी कंपोनेंट के हिसाब से कई वेराइटीज़ हो जाती हैं। या तो हम थोड़ा सा हेवी स्नैक्स के साथ फुल आफ्टरनून टी लेना पसंद करते हैं, या हाई टी लेना पसंद करते हैं। तो दिस इज़ अगेन इवनिंग टी इज़ अ नेक्स्ट टाइप ऑफ मील विच इज़ आफ्टर आवर लंच। इसका जो टाइमिंग होता है वो 3 बजे से लेके 6 बजे तक हो सकता है। अगर आप फुल आफ्टरनून टी ले रहे हैं तो वो 3 बजे से लेके हम 4:30-5 बजे तक लेना पसंद करते हैं। हाई टी जो है वो 6 बजे तक चली जाती है। क्लियर? तो दिस इज़ द टाइमिंग ऑफ टी। टी के बाद बेसिकली हम डिनर करते हैं। रात में डिनर स्टार्ट्स फ्रॉम 8 to 10, आप कह लीजिए 8 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक हम जो मेन कोर्स खाते हैं, जैसे लंच हमने किया, सेम फ्रेंच क्लासिकल मेनू पूरा ही फॉलो हो रहा है यहाँ पर भी। तो दैट इज़ डिनर। कुछ लोग क्या होता है, डिनर मान लीजिए किसी कारण से डिनर स्किप कर गए तो वो 11 बजे 11:30 बजे कुछ खा लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सपर। क्लियर? और इसके बाद जैसे एक और मील होता है, मान लीजिए जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, जो लोग जिम वगैरह में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनको कई बार भूख लगती है। तो इनको रात को जो होती है, रात कह लीजिए या अर्ली मॉर्निंग कह लीजिए, रात के 1:30 बजे 2 बजे भी इनको भूख लग जाती है। तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा मंचिंग वगैरह करते हैं। तो दैट पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मील इज कॉल्ड एज 11 तो ये बेसिकली देखिए किस पर अप्लाई होता है, ये बेसिकली बॉडी बिल्डर्स पर अप्लाई होता है 11 और साथ साथ ये अप्लाई होता है छोटे बच्चों पर। जैसे मान लीजिए इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, दूध के लिए और होता है, माँ उसे दूध पिलाती है कई बार रात के 1 बजे 2 बजे, वो होता है। तीसरा, कोई अगर बीमार व्यक्ति है आपके घर में, तो उसकी डाइटरी नीड्स वगैरह अगर हैं कुछ स्पेशल, या मान लीजिए उसको दिन भर भूख नहीं लगी, रात को थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, तो रात को 12:30-1 बजे उसे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो ऐसे जो मील कंज्यूम किए जाते हैं बेसिकली आफ्टर 12 o'clock इन द नाइट, दे आर कॉल्ड एज 11 क्लियर? So this was all about types of meal. Clear? So we started the types of meal from early morning tea, which was followed by the breakfast, then brunch, then lunch, then evening tea, then dinner, then supper, and then 11s. So these are the types of meal which we consume in a day. However, we generally do not consume all of this. We have our own choices, we have our own schedules, and accordingly, as per our convenience and as per our timing, we choose certain types of meal out of these. So hope class you enjoyed this session, hope you learned something. और जहाँ तक हाई टी या फुल आफ्टरनून टी की बात है, मैं इसके ऊपर आपको कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फुल आफ्टरनून टी एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाई टी. Till then, please study because your exams are quite closer, and all the best. Thank you so much.